नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि करम का एहसान का अल्लाह पाक ने मामला फ़रमाया है कि रमज़ान मुबारक का जो है दो हिस्से जो हैं गुज़र गए। 10वां हिस्सा जो है आखिरी हिस्सा जो आज आखिरी अशरा है ये शुरू है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा बहुत बड़ा कीमती है। लैलतुल क़द्र को इसके अंदर तलाश करना है। 21 में और 23 में और 25 में 27 में और 29 में ये ऐसी रातें हैं, मुबारक रातें हैं, इसके अंदर इंसान को तलाश करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से एक इरशाद को पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी लंबी हदीस मुबारक है कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। हम गौर से तवज्जो से सुने कि हदीस मुबारक ये अदाब में से है। अल्लाह पाक का कलाम हो या हदीस मुबारक हो, जब ये बयान किया जा रहा हो तो तवज्जो से ध्यान से सुनना चाहिए और पूरी हदीस मुबारक को सुनना चाहिए। जब बंदा जो है सुनने का हक़ अदा करता है, अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। इसीलिए हमें कदर हो कि अल्लाह पाक के कलाम की भी, अल्लाह के नबी के फ़रमान की भी कदर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जमात के साथ आते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े हो या बैठे हो, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो और इबादत में मशगूल हो, मशगूल है, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जब ईद उल फितर का दिन होता है तो हक़ ताला शाहनू अपने फ़रिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते हैं। फ़रिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते हैं, इसीलिए कि उन्होंने आदमियों पर तान किया था। उनसे दरियाफ़त फरमाते हैं, ऐ फ़रिश्तों इस मज़दूर का जो अपनी खिदमत पूरी अदा कर दे क्या बदला है। और अर्ज़ करते आए हमारे परदिगार, इसका बदला यही है कि इसकी उजरत पूरी दी जाए। तो इरशाद होता है, फ़रिश्तों मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फरीज़े को पूरा अदा कर दिया। फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ चलते हैं, ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरे उलवी शान की कसम, मेरे बुलंदी मर्तबे की कसम, मैं उन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर उन लोगों को ख़ताब फरमा कर इरशाद होता है, जाओ तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि इनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम का मलाइका के साथ आना ख़ुद कुरान पाक में ये मज़कूर है कि जैसा कि पहले गुज़र चुका, और बहुत सी अहादीस में भी ये इसकी तस्रीह है। रिसाले की सबसे आखिर हदीस में इसका मुफस्सल ज़िक्र आ रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तमाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं, हर ज़ाकिर व शागिल के घर जावें और उनसे मुसाफ़ा करें। कितनी बड़ी बात है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका के साथ आते हैं। हर उस घर के अंदर जाएं जो ज़िक्र कर रहा हो, मशागिल में मसरूफ़ हो, उसके साथ मुसाफ़ा करें। ये कितनी बाबरकत दिन है, मुबारक दिन है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक की का महीना है, हमें इनाम के तौर पर अल्लाह ने दिया है। अल्लाह पर कसमें खा रहा है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या है, अल्लाह पर कसमें खा रहा है, मेरी इज़्ज़त की, मेरे जलाल की, मेरे उलवी शान की कसम, मेरी बड़ाई बुलंदी की कसम, मैं इनके गुनाहों को माफ़ करूँगा। कितनी बड़ी बात है। फिर भी हम इससे ना फरमाएं कि 3 दुआओं बंदों के अलावा सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। एक जो है वालिदैन की खिदमत करके उनको जन्नत में दाखिल ना करावे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक सामने आए और उन पर दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, और ये कि रमज़ान मुबारक का महीना आए और अपनी मग़फ़िरत ना फरमावे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बदुआ दी है, ये हलाक हो जाएँ, तबाह बर्बाद हो जाएँ, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कही है। कितनी बड़ी महरूमियत की बात है इंसान के लिए कि रमज़ान मुबारक का महीना पावे और अपनी नफ़रत ना फरमाए। इससे हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार के अल्लाह से राजू करें। अल्लाह ने हमें ये इनाम के तौर पर मेहमान अता फरमाया है।
جس طرح ماہ ایمان کی قدر کرنی چاہیے اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ اللہ کی طرف جب جائے گا قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا. یہ قیامت کے دن یہ ہمارا مدعی ہوگا. فرمائیں کہ مدعی کی جو سنی جائے گی, ہاں یہ عرض کرے گا, یہ کہے گا اللہ میں انہوں نے میری ناقدری کی ہے, ہاں میرے رات کے قیام کی, قرآن پاک کی تلاوت کی, روزے کی بالکل ناقدری کی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں گے؟ ہاں یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے. فرمائیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے, نماز سے, ذکر سے, اذکار سے جنت کا وعدہ ہے, نیک اعمال سے جنت کا وعدہ ہے, اور روزے سے اللہ پر خود ملتے ہیں. اللہ جل شان کیا فرماتے ہیں, روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا خود ہوں, میں اس کی جزا خود دوں گا. یہ میں خود ہوں یا میں اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ روزے کی حالت کے اندر ہے, یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ واحد عبادت ہے جو اللہ جل شانہ کو پتہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہوتا ہے, کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کو رضا کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ابھی یہ رمضان مبارک کے مہینے کے آخری ایام کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا. اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.